नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। स्क्रीन पर आपको पहला ही प्रश्न नजर आ रहा है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज हॉपकिंस, ये उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दूसरा प्रश्न है का उत्तर होगा सी फंक। तीसरा प्रश्न, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। चौथा प्रश्न, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों विटामिन है लैटिन भाषा का शब्द है, यह उत्तर सही होगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी ये कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो साथियों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, तो इसका उत्तर सही होगा उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो साथियों वसा में घुलनशील विटामिन उपर्युक्त सभी, इसमें उपर्युक्त सभी आएगा, ये वाला आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं? तो साथियों सनशाइन विटामिन होता है जो सूर्य की जो ऊर्जा से मिलता है, विटामिन डी, ये उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो साथियों आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए, ये उत्तर सही होगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है, तो विटामिन ए मतलब आंखों में रेटिना होता है, तो इसका उत्तर होगा रेटिनॉल। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा, रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं? तो इसका उत्तर बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर गाजर, ये उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए, ये उत्तर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है निक्टोलोपिया। ये क्वेश्चन ए, आंसर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टिमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विटामिन डी, ये उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर सही है विटामिन बी 12। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है आंसर बी, थायमिन।
विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग इसमें से बेरी, आंसर बी सही है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ये उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा विटामिन बी 2, ये उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर विटामिन बी 12, ये उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों इसका ये दोनों ही आंसर इसके सही है। विटामिन ए और डी दोनों ही सही है, तो इसका उत्तर सही होगा उपर्युक्त दोनों। अगला, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका आंसर सही होगा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है ये पायरिडॉक्सिन, जो बी आंसर में दे रखा है, ये आंसर सही है इसका। 28वां क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, ये ए आंसर में दे रखा है साइनोकोबालामिन, ये आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल, यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन और निकोटोनिक अम्ल, ये दोनों ही आंसर इसके सही है, दोनों ही, तो उपर्युक्त तो दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, ये आंसर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 की कमी से बाल गिरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो आंसर सी में दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी इसका आंसर है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर विटामिन ई। आंवले में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवले में। अगला देखते हैं, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका आंसर भी विटामिन सी है, जो आंसर बी सही है इसका। विटामिन सी ये घाव को भरने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, विटामिन बी, ये आंसर सही है इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन B7। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका आंसर है विटामिन C। विटामिन C इसका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। ये इसका आंसर है विटामिन डी, जो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। अगला देखते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। यह आंसर सही है इसका। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण? तो इसका आंसर है विटामिन डी। इसका भी विटामिन डी ही आंसर है, डी। इसमें बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका आंसर भी है विटामिन डी। डी विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका आंसर भी विटामिन डी है। ये विटामिन डी जो सूर्य की ऊर्जा से भी प्राप्त होता है, तो सूर्य की ऊर्जा से ये त्वचा में इसका निर्माण होने लगता है। अगला देखते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका आंसर भी विटामिन डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग, तो इसका आंसर है रुधिर क्षीणता। ये इसका उत्तर है। अगले क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसमें ये B6 और B12 दोनों ही आंसर सही है। उपर्युक्त तो दोनों सही होगा इसमें। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है बेरी रोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था, तीसरे क्वेश्चन में, कि विटामिन शून्य ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये इसका कार्य नहीं है। तो इसका मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका कार्य है। तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन डी। ये डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और क्विनोन। ये दोनों ही इसके रासायनिक नाम है। तो उपर्युक्त दोनों ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई इसका आंसर है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई। इससे हमारी त्वचा में ये सौंदर्य बढ़ता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर भी विटामिन ई। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। यह आंसर है इसका। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन ए मदद करता है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी होती है तो उसको धोने से विटामिन ई। छिली हुई सब्जी को धोने से देखिए ये इसमें विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। यह आंसर सही है इसका। तो इस प्रकार से ये एक विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकांश परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही ये मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो साथियों, ये आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो यदि आपको दोबारा रिवीजन करना है तो इस वीडियो को वापस रिवाइज करके न देख लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी परीक्षाओं में आएंगे। साथियों, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी स्टडी से संबंधित कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आपके पास कई वीडियो आएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।